नमस्कार, उज्जैन में आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 9 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। 35,000 रुपए पाने वाला सहायक शिक्षक निकला करोड़पति। ईओडब्ल्यू के छापे में महाराजवाड़ा स्कूल के शिक्षक की संपत्ति का खुलासा। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर डाला छापा। मिली करोड़ों रुपए कीमत की जमीन, 2 मकान, 2 चार पहिया वाहन, 2 ट्रैक्टर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम बुधवार सुबह महाराजवाड़ा स्कूल के सहायक शिक्षक धर्मेंद्र चौहान की अवंतीपुरा में संपत्ति देखकर चकित रह गई। 35,000 रुपए महीने वेतन पाने वाले चौहान के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापामार कार्रवाई में करोड़ों रुपए मूल्य की 83 बीघा खेती की जमीन, 2 मकान, 1 गोदाम, 2 चार पहिया वाहन, 2 ट्रैक्टर, नकदी और जेवरात मिले हैं। फिलहाल गिनती और ब्यौरा एकत्र करने का काम किया जा रहा है। एक लॉकर भी मिला है। 2 टीमों ने धर्मेंद्र के गांव और शहर के मकान पर एक साथ दबिश दी थी। 28 साल पहले यानी 1994 में धर्मेंद्र चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति के जरिए सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। उसके पिता शिक्षक थे। नियुक्ति के दौरान उसकी पगार केवल 750 रुपए महीना थी। अभी ये 35,000 रुपए प्रति माह हो गई है। ईओडब्ल्यू टीम छापे के दौरान ये देखकर भौचक रह गई कि धर्मेंद्र के पास 83 बीघा पैतृक जमीन है। उसके नौकरों के नाम पर भी 6 बीघा जमीन है। नौकरी में आने के बाद खरीदी गई जमीन व संपत्ति के बारे में जानकारी तलाशने की कोशिश ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। धर्मेंद्र चौहान 2005 तक जिला पंचायत अध्यक्ष का पीए रह चुका है। टीम का मानना है कि उसी दौरान उसने अथाह संपत्ति अर्जित की। धर्मेंद्र के पास से 33 लाख रुपए का हिसाब मिला है। ये वह राशि है जो उसने ग्रामीणों को ब्याज पर दी है। इसके दस्तावेज भी मिले हैं। उज्जैन की एक बैंक में लॉकर होने की जानकारी टीम को मिली है। फिलहाल जांच की जा रही है और शाम तक और भी संपत्ति का खुलासा होने की उम्मीद है। ये एक धर्मेंद्र सिंह चौहान नाम के एक जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पीए हैं, जो कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में एक बाबू हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला सामने आया था, जिस पर कि ईओडब्ल्यू द्वारा जो है वो विधिवत इसमें उनके अलग अलग स्थानों पर जो कार्रवाई चल रही है, तलाशी की कार्रवाई। और तलाशी की कार्रवाई में बहुत सारे आय से अधिक संपत्ति को इंगित करते हुए बहुत सारे दस्तावेज और कुछ वैल्यूएबल्स मिले हैं, और इनके संबंध में अभी हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी इनके 3 स्थानों पर अभी कार्रवाई चल रही है। एक उनका धुरेरी जो गांव है बड़नगर रोड पर, एक उधर उनका एक गोडाउन और एक घर है, और एक अलग यहाँ पर 2 मकान यहाँ पर उज्जैन में है, जिन पर कार्रवाई चल रही है। बीती रात श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर एक डंपर ने क्रेन को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर बैरिकेड्स में जा घुसा। इधर टक्कर के बाद भस्म आरती में शामिल होने के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु जान बचाकर भागने लगे। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन और मंदिर समिति की लचर व्यवस्था फिर उजागर हो गई। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर के चारों ओर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में भारी वाहन सुबह से देर रात तक निर्माण सामग्री लेकर सर पर दौड़ते रहते हैं। इसी बीच देर रात तेजी से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर क्रेन को टक्कर मारता हुआ गेट नंबर 13 के समीप बैरिकेड्स में जा घुसा। इस दौरान कई श्रद्धालु भस्मारती दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। डंपर को अपनी ओर आता देख वे भाग खड़े हुए। भगवान महाकाल की कृपा से हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इधर श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं से खफा नजर आए। एक श्रद्धालु ने बताया कि वे अनुमति के लिए भटकते रहे, लेकिन उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं था। वहीं सुरक्षा के लिए भी कोई सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कर्मी मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। घटना के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कोई प्रभावी इंतजाम रात के समय यहाँ क्यों नहीं रहता। आज ये ट्रेन इस डब्बे को उठा रहा था, हम लोग यहीं खड़े हुए थे। उधर से वो डंपर आया स्पीड से और पूरा ले जाके सीधे उस पे मार दिया उसने ट्रेन पे। तो आप सब कितने श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए थे? यहाँ पे श्रद्धालु लगभग 30 से 40 श्रद्धालु थे, और बाकी पब्लिक भी बहुत थी यहाँ पे। मतलब आप बाल बचे हैं? बहुत महाकाल ने बचाया? मतलब पूरा महाकाल ने बचाया है ना। हम तो रोड पे ही थे जब वो आया, हम तो इधर भागे हैं। ये तो बाद में अभी करा ना आपको? पहले तो आप रोड पे खड़े थे ना? हाँ, अच्छा, हम तो उधर से हटा के इधर कर दिए थे ना, उधर उठा रहे थे तो। अच्छा, चलो उसको उठाया था तो हम लोग उधर हाँ, हम लोग को रोड पे आ रहे थे साहब। अच्छा, हाँ, और फिर इधर से डंपर आया ना, तो हम लोग इधर भागे हैं।
नरसिंह घाट पर कपड़े धोने गए छत्तीसगढ़ के एक मजदूर को मारपीट कर बदमाशों ने लूट लिया। उससे नकदी और मोबाइल छीन लिया। मजदूर के सिर में घातक चोट आई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का रहने वाला मनहर साहू काम करने के लिए उज्जैन आया हुआ है। वह हलवाइयों के साथ काम करता है। मंगलवार की शाम वह नरसिंह घाट पर कपड़े धोने के लिए गया था। बैग एक तरफ रख वह कपड़े धोने के लिए नदी तरफ जा रहा था कि उसे कुछ युवकों ने घेर लिया और हॉकी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के बाद बदमाशों ने मनहर की जेब में रखे 2000 रुपए निकाल लिए और मोबाइल छीन लिया। सिर में चोट लगने के बाद वह जैसे तैसे महाकाल थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया। मनहर के मुताबिक वह हलवाइयों के साथ काम करता है और नरसिंह घाट पर कपड़े धोने गया था। इसी दौरान वारदात हुई है। क्या हुआ था? मैं कपड़ा धोने गया था सर, काम से आया था तो ऊपर आया मैं नरसिंह घाट पे, तो 2 लोग थे, मेरे गाली गलौज दिए, थप्पड़ मारे और फिर झीना झपटी किया। हॉकी के जैसे लठ लेके आए थे, लठ से मारे मुझे। फिर मैंने बस से भगते भगते भागा, मेरे शर्ट फाड़ दिया, पूरे पैसा ले गए 2000 रुपये और क्या नाम लेते हैं आपको मोबाइल ले लिए। मेरे मोबाइल का भी पता नहीं है, बैग वोग भी सब छीन लिए गए हैं, कुछ भी नहीं है सर, पैसा भी ले गए। साहब से मिला तो साहब ने बोले कि इसको तुरंत हॉस्पिटल ले गो। वहाँ फिर रिपोर्ट लिखवाया, अंगूठा लिया मेरे से। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। ऋषिनगर में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इसकी वजह से डिवाइडर पर रखे गमले टूट गए। इनका मलबा सड़क पर फैल गया और लोग परेशान होते रहे। दरअसल ये हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। देवास रोड पर तेज रफ्तार से निकला कार सवार वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। उसने कार डिवाइडर पर चढ़ा दी और इसकी वजह से गमले क्षतिग्रस्त हो गए। व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ। फरियादी ने कोर्ट के बाहर आरोपी से समझौता कर लिया। प्राणघातक हमले के 4 आरोपी पलटी मार गए। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल चिंतामन जवासिया के किसान विजय पटेल को घर में घुसकर 2019 में गांव के ही अजय चावला, विकास आंजना, सत्यनारायण खाती और दीपक ने तलवार से हमला कर घायल कर दिया था। लेन देन के विवाद में सिर में बुरी तरह चोट लगने के बावजूद विजय पटेल ने कोर्ट तक केस पहुंचने के बाद समझौता कर लिया था। इस केस के 4 गवाह भी कोर्ट तक आते आते पलट गए, लेकिन एजीपी रविंद्र सिंह कुशवाहा के तर्कों से सहमत होते हुए एडीजे अंबुज कुमार पांडे ने चारों आरोपियों को 7-7 साल की कैद सुनाई है। दरअसल विजय ने समझौता इसलिए कर लिया था कि आरोपी विकास आंजना की मां ने विजय के खिलाफ हाथ तोड़ने का आरोप लगा दिया था। तब पुलिस ने विजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज में महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सेंट्रल जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन का जेल अधीक्षक उषा राज ने सम्मान किया। लायंस क्लब गोल्ड, न्यू गोल्ड, क्वीन गोल्ड के विशेष सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में अरविंद कुमार जैन ने कहा कि नारी को कमजोर न समझो। महिला व पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। समाज में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महिला के बगैर परिवार नहीं चल सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट नताशा शेख पटेल ने कहा, महिलाएं भी पुरुषों के समान काम करने में पीछे नहीं हैं। जेल अधीक्षक उषा राज ने जेल में आयोजन करने, महिला बंदियों को रोजगार से जोड़ने तथा जुर्माना न भरने की दशा में सजा काट रही महिलाओं को छुड़ाने जैसे कार्य के लिए आभार माना। मैं महिलाओं के लिए इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को किसी भी स्तर से कमज़ोर ना समझें। महिला और पुरुष दोनों ही समाज में एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और यदि एक पहिया भी कोई ख़राब हो जाता है तो जिस प्रकार गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार से महिलाओं के बिना हमारा परिवार
नहीं चल सकता है। महिलाएं किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं हैं और वो समाज में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं और सभी क्षेत्रों में अच्छी उन्नति कर रही हैं। मेरी यही कामना है कि इसी प्रकार से सभी महिलाएं दिन प्रतिदिन शिखर पर पहुंचती रहें और समाज में अपना योगदान देती रहें। और अब खबरें दे दनादन। अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्राणवायु अवार्ड शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के रोसेओ अधिकारी शिवाली चतुर्वेदी को दिया गया। कलेक्टर ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। स्वामी हरि पुरुष महाराज की समाधि पर पूजन कार्यक्रम किया गया। डाबरी पीठा स्थित मंदिर में सुबह पूजन कार्यक्रम हुआ। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भिलाई के दया सिंह ने मंगलवार को 1,25,000 रुपए की राशि दान में दी। वह दर्शन करने आए थे। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के तत्वाधान में सिक्किम में होने वाली वुमेन बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में बॉडी बिल्डर टीना राठौर भी शामिल होंगी। स्पर्धा 11 से 13 मार्च तक होगी। क्षीर सागर मैदान में आयोजित फिरोजिया ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में महिला दिवस पर इंदौर 11 और उज्जैन 11 के बीच मैच हुआ। इसमें महिलाओं ने खूब जमकर चौके छक्के लगाए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।